तो मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर की टेक्निक में फॉल्ट है, मैं कह रहा हूँ कि शुएब मलिक बहुत अच्छे स्पिनर के अगेंस्ट है, तो आई होप कि मुझे लगता है ये सारा क्योस ये बस मतलब थोड़ी देर चलेगा, उसके बाद रिजवान नहीं आके टीम को उठाना है। तो आई थिंक सो आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से अपने आप को डिफेंड करने की ज़रूरत है। हेलो एवरीवन, पाकिस्तान वनडे चैंपियंस कप स्टार्ट होने जा रहा है फैसलाबाद में 12 तारीख से, और उसके लिए 5 मेंटोर्स 5 टीमों के अनाउंस हो चुके हैं और उनके साथ अहम 5 कप्तान भी अनाउंस हो चुके हैं। तो आपको कैसे लगे ये कप्तान टीमों के? जी बिल्कुल, 5 टीम्स अनाउंस हुई हैं, उनका मतलब पैंथर, स्टैलियंस, लायंस, वुल्व्स और डॉल्फिन्स नाम रखे गए हैं। इसकी बहुत ज़्यादा इसके साथ एक नॉस्टैल्जिक फील इन्वॉल्व है, क्योंकि पाकिस्तान के PSL से पहले जितने भी डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होते थे तो उसमें इन्हीं नाम के साथ जो हमारे सिटीज़ की टीम्स होती थी वो बनी हुई थी। अगर कैप्टन्स को देखा जाए तो शादाब खान पैंथर्स को लीड करेंगे, मोहम्मद हारिस स्टैलियंस को लीड करेंगे, शाहीन लायंस को लीड करेंगे, मोहम्मद रिजवान वुल्व्स को लीड करेंगे और सऊद शकील जो हैं वो डॉल्फिन्स को लीड करेंगे। की पॉइंट यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान शान मसूद किसी भी टीम के कैप्टन नहीं है, और ना ही पाकिस्तान के मायानाज बैट्समैन जो बाबर आजम है, जो कि वाइट बॉल कैप्टन भी है। ज़रा इस वक्त कहने को वाइट बॉल कैप्टन है, जो शायद ऑब्वियसली अनकरीब रिमूव हो जाएं, लेकिन वो भी किसी टीम के कप्तान नहीं है। नहीं, वो तो र्यूमर्स हैं कि रिमूव हो जाएंगे, वो तो होंगे नहीं होंगे ये तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि अभी तो वाइट बॉल कैप्टन वही हैं, तो देखते हैं। लेकिन अभी इसमें मुझे एक एक्साइटिंग जो चीज़ लगी है वो है मोहम्मद हारिस। मोहम्मद हारिस जो है वो वाइट बॉल में डोमेस्टिक टीम में एक कप्तान है, जिसमें स्टैलियंस के जो मेंटोर हैं शुएब मलिक, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला भी था कि मैं उस बंदे को कप्तान चाहूँगा जो लॉन्गर टाइम में पाकिस्तान को भी सर्व कर सके एज ए कैप्टन, और उसमें एक स्पार्क हो, लीडरशिप वाली वो चीज़ हो। तो अगर मोहम्मद हारिस पे वो ट्रस्ट कर रहे हैं, पर्सनली मुझे तो अच्छा लगता है, क्योंकि मोहम्मद हारिस एक ऐसे प्लेयर हैं जिसमें अभी यंग भी हैं और फ्यूचर उनका जो है ना ब्राइट नज़र आता है वाइट बॉल में। मुझे पर्सनली मिसबा और रिजवान की पार्टनरशिप बहुत फैसिनेट कर रही है, क्योंकि मिसबा भी जब कप्तान बने थे उन्होंने पाकिस्तान को ना बहुत ही जैसे कहते हैं मुश्किल सिचुएशन में टेक ओवर किया था। आपको याद होगा जब स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल चल रहा था, तो जिस तरीके से मैंने जिस तरह पिछले एपिसोड में भी बात की थी कि इस वक्त जो पाकिस्तान की बहुत केओटिक सिचुएशन है, मुझे लग रहा है कि ये एक सिचुएशन सॉल्व तभी होगी जब रिजवान ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनेंगे। और मतलब मुझे लग रहा है कि इससे बेहतर नहीं हो सकता था कि वो मिसबा की गाइडेंस में आ गए, और जिस तरीके से अभी जिस तरह फॉर एग्जांपल कुछ अरसे बाद फॉर एग्जांपल अगर रिजवान ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनते हैं तो उनको एक बहुत अच्छा उनके साथ जो मिसबा के साथ उनका बॉन्ड डेवलप होगा, उससे वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। वैसे मुझे ये लगता है कि बॉन्ड वाली बात आपकी ठीक है कि दो बंदों की अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है, कोच और कैप्टन की, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि अगर मिसबा के ज़माने में उसने ऐसे मुश्किल हालात से पाकिस्तान को मिसबा उल-हक ने निकाला, तो वो कोच होंगे तो उनका कप्तान भी निकाल लेगा, वो में भी रिजवान निकाल सकते हैं। एक असर तो पड़ता है ना, मतलब आप जिसकी भी गाइडेंस में आते हो, लेकिन यहाँ तो असर पड़ता है। वुल्व्स का स्क्वाड अगर देखें तो वो ये स्क्वाड वैसे मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। मतलब इसमें आप देखें हसीबुल्ला हैं, आप डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं डेफिनेटली, तो हसीबुल्ला एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं। अगर हसीबुल्ला के आप जो हैं वो लिस्ट ए या फर्स्ट क्लास के जो हैं वो रन्स देखें, और उनके जो फर्स्ट क्लास के रन्स हैं वो तो 3800 हैं, और उनके जो लिस्ट ए के रन्स हैं वो भी 2000 हैं। तो सो ही इज़ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस्ड फर्स्ट क्लास बैटर, डोमेस्टिक बैटर। तो अगर वो परफॉर्म करते हैं यहाँ वुल्व्स की टीम में हैं तो उनके बैकअप कीपर भी वही होंगे, एंड आई थिंक सो दे आर स्मार्ट इनफ वुल्व्स जो हैं कि रिजवान के साथ हसीबुल्ला को कीपिंग में रखा हुआ है, क्योंकि ये टीम्स तीनों फॉर्मेट खेलेंगी। अभी इनका वनडे का कप हो रहा है, इसके बाद T20 भी होगा और फर्स्ट क्लास भी होगा। तो ऐसे में आपके पास अगर रिजवान मेन कीपर है और उसके साथ हसीबुल्ला हैं, वो भी टॉप ऑर्डर बैटर भी हैं, सो मतलब आई थिंक वुल्व्स काफ़ी स्ट्रांग है। आपको नहीं लगता फ़खर जमान भी इधर काफ़ी स्ट्रांग है? और फ़खर जमान के साथ साथ नसीम शाह की भी इनको फैसिलिटी अवेलेबल है। तो नसीम शाह को सबको पता है कि किस तरीके से उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंसेज रही हैं पाकिस्तान के लिए। तो नसीम शाह भी ऑब्वियसली काफ़ी जैसे कहते हैं ना एक उनकी बॉलिंग डेप्थ में ऐड करेंगे। डेफिनेटली पाकिस्तान के एक्सपीरियंस्ड ऑल फॉर्मेट बॉलर हैं नसीम शाह, टेस्ट मैचेस उन्होंने इतने ज़्यादा खेले में हैं। तो मुझे लगता है कि मोहम्मद हारिस की कैप्टनसी भी काफ़ी अच्छी नज़र आ सकती है, क्योंकि मोहम्मद हारिस ने पाकिस्तान को ए टीम का आई थिंक एशिया कप भी जिताया। तो मोहम्मद हारिस काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर लग रहे हैं। उनके साथ शुएब मलिक जो मेंटोर हैं, शुएब मलिक जो हैं वो आई थिंक पहले भी कहीं ना कहीं ऐसे रोल में नज़र आते हैं। इनफैक्ट जब पाकिस्तान टीम में 2021 के वर्ल्ड कप में थे तो वो काइंड ऑफ मेंटोर ही थे, वो इतने सीनियर बैटर थे। तो वो जब आपने देखा हसन अली ने कैच छोड़ा तो उनको जाके वो थोड़ा काम डाउन किया। तो इस तरह ऐसा जो एक प्लेयर आपकी वो फादर फिगर कह लें टीम में होता
है, उसके साथ जो है बाबर आजम उसी टीम में है। अच्छा, मोहम्मद हारिस की टीम मुझे ये भी स्ट्रॉन्ग लग रही है, तो मे भी कोई एक आधी टीम हो जिसमें हमें लगे, जैसे साउथ शकील वाली टीम मुझे थोड़ी सी इतनी उसमें ज़्यादा रिसोर्सेज नज़र नहीं आ रहे, लेकिन अगेन साउथ शकील भी अच्छे कैप्टन है। लेकिन स्टैलियंस की आपने बात की है तो इसमें बाबर आजम है, इसमें अबरार अहमद है, और इसमें शान मसूद पाकिस्तान के टेस्ट कैप्टन है, हारिस रऊफ इसमें है और जमान खान इसमें है। तो जो मिक्स काफ़ी बड़े नाम इन्होंने इंक्लूड किए हैं। तो मैं तो उम्मीद करूंगा शुएब मलिक जो है वो बाबर के साथ भी काम करें। आज हमने देखा कि बाबर आजम जो है वो असगर, जो वो स्पिनर हैं मोहम्मद असगर, उनसे वो बोल्ड हुए हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर की टेक्निक में फॉल्ट है, मैं कह रहा हूँ कि शुएब मलिक बहुत अच्छे स्पिनर के अगेंस्ट है, तो आई होप के बाबर को हम स्वीप मारते देखें। मोहम्मद असगर की आपने बात की, वो तो पीएसएल के सेटअप से, बल्कि एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर की मुझे से याद है, उमर खान भी गायब हो गए। ये कहाँ चले जाते हैं प्लेयर्स, थोड़े से मतलब लाइमलाइट में आके इमर्जिंग कैटेगरी में परफॉर्मेंस देके कहाँ गायब हो जाते हैं, क्या चक्कर है? ये प्लेयर्स पे देखो, आपको एक कुछ लोग होते हैं गॉड गिफ्टेड होते हैं जिनके अंदर कुछ क्रिकेट का या किसी भी चीज़ का टैलेंट होता है, उसके बाद उनको चांस मिलने की बात होती है। आपको चांस भी मिला, आप ऐसे प्लेटफॉर्म से खेले भी हो। आई थिंक सो ये पर्सनल हार्डवर्क और पैशनेट होने की बात है कि आप कितना आगे जाते हो, क्योंकि अगर आपको पीएसएल जैसा प्लेटफॉर्म मिला है तो फिर उसके बाद आप बिल्कुल, जैसे अभी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि शर्जील खान इसमें क्यों नहीं है, शर्जील खान से फिटनेस टेस्ट नहीं पास हुआ। इस तरह आरिफ यकूब से क्वेश्चन कर रहे हैं लोग कि उसने तो 4 विकेट्स भी लिए हैं, वो एलिमिनेटर में लिए थे आई गेस पीएसएल में। तो अगर वो प्लेयर्स नहीं है तो उनके आप वो पीसीबी ने उनकी सारी डिटेल्स जारी की हैं कि उसके अंदर जो है ये लोग फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर सके। वसीम जूनियर रीहैब कर रहे हैं, हसन अली रीहैब कर रहे हैं। सो वापस आते हैं इस पे पैंथर्स के स्क्वाड पे, इनके कप्तान शादाब खान है। सो इस स्क्वाड को आप कैसा देख रहे हैं? हैदर अली भी हैं इसमें, हैदर अली भी हैं, और इसमें पाकिस्तान के मुझे लगता है कि जो आगे ऑलराउंडर स्पॉट फिल करेंगे, अराफात मिन्हास जो हैं वो इंक्लूडेड हैं, और अराफात मिन्हास से मेरी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, क्योंकि बहुत अच्छे वो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, और साथ उनकी जो बैटिंग हमने पोटेंशियल देखी है इन द पास्ट, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस देते रहे हैं, सुल्तान के लिए भी खेलते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कराची किंग्स में इतने अच्छे चांस नहीं मिले थे उन्हें आई गेस, वो अब देखें, बट ऑब्वियसली उम्मीद कर सकते हैं हम कि आगे उन्हें चांसेस मिलें। ए टीम की काफ़ी अच्छी वो परफॉर्मेंसेस देते रहे, बट देखें वो अगर बात ये कि टीम जो मर्ज़ी जीते, कप्तान जो मर्ज़ी जीते, इस टूर्नामेंट का मकसद ये है कि पाकिस्तान की बेहतरी हो और पाकिस्तान की जीत हो डेफिनेटली। तो अगर ओवरऑल इस टूर्नामेंट से पाकिस्तान की ओवरऑल, जैसे आप कहते हैं, क्रिकेट की क्वालिटी इंप्रूव होती है, तो मैं तो यही चाहता हूँ। मेरे हिसाब से जो मर्जी जीते, एज लॉन्ग एज वी आर गेटिंग कम्पिटिटिव एंड क्वालिटी क्रिकेट, मुझे इस चीज़ से मसला नहीं है। और मज़े की बात ये है कि कनेक्शन कैंप भी एक होगा एक रिजर्व डे पे, जिसमें पाकिस्तान के तमाम जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, जो पाकिस्तान के टेस्ट के हेड कोच हैं, जैसे गिलिस्पी, गैरी कर्स्टन, मोहसिन नकवी भी मौजूद होंगे। वो एक कनेक्शन कैंप होल्ड करने की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिसमें मकसद ये नज़र आ रहा है फ़िलहाल कि जिस तरीके से इंग्लैंड ने अपने आप को रिजुविनेट किया था 2015 के वर्ल्ड कप के बाद, तो उनका मकसद ये है कि पाकिस्तान को वो ग्रासरूट्स लेवल से पूरा पाकिस्तान की जो क्रिकेट का माइंडसेट है वो चेंज करना चाह रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर मॉडर्न डे क्रिकेट का जो माइंडसेट है वो इनकलकेट हो, ताकि पाकिस्तान मतलब जहाँ से इशू आ रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल ग्रास रूट्स क्रिकेट से इशू आ रहा हो सकता है, वहाँ से पाकिस्तान जो है वो अपने आप को फिक्स करे, और फिर एक जिस तरीके से क्योंकि इंग्लैंड ने फ़ौरन अपने आप को फिक्स कर लिया था 2015 के बाद, आई थिंक न्यूजीलैंड से सीरीज़ हुई थी उनकी, तो इट्स ऑनली अ मैटर ऑफ टाइम कि पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन क्लिक करे। नहीं तो, ये बहुत अच्छी आपने बात किया, जो डोमेस्टिक क्रिकेट की बात की। अगर मैं इस करंट जो सेटअप बोर्ड का है, इसका मुझे सबसे पॉजिटिव चीज़ ये लगती है कि हमेशा से हम बातें सुनते आते हैं, मतलब इतने क्रिकेटर्स भी ये बात करते हैं डोमेस्टिक सर्किट नहीं ठीक, डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर नहीं ठीक, ये मैच फीस और इन सारी चीज़ों के। तो इधर हमने एक लास्ट शो में या उससे पहले वाला था जिसमें हमने ये भी डिस्कस किया था, यहाँ पे रेड बॉल सैलरीज मैच फीस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाइट बॉल। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप रेड बॉल को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, लेकिन आल दो अभी हमारी टेस्ट की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। सो आई थिंक सो हम वो करंट वाले सेटअप से उस तरह क्वेश्चन नहीं कर सकते क्यों ठीक नहीं है, क्योंकि जो इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मेंसेज आ रही होती हैं वो पिछले, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, वो पीछे वाला जो सेटअप गुजरा होता है ना, उसके रिजल्ट्स नज़र आ रहे होते हैं। जैसे 2021 की परफॉर्मेंसेस का लोग बहुत क्रेडिट जिसको चाहते हैं दे लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उससे पहले मिसबाह हेड कोच थे, वकार बॉलिंग कोच थे, तो वो उस सेटअप के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हुई थी, फिटनेस का बड़ा ख्याल रखा गया था। लेकिन इधर आपने इंग्लैंड की बात की है, तो इंग्लैंड का लास्ट ईयर मैंने देखा था जब उन्होंने टेस्ट सीरीज़ उन्होंने खेली थी इंडिया में, तो 3 जो है ना वो बड़े लेस एक्सपीरियंस्ड इनएक्सपीरियंस्ड कह सकते हैं कि प्लेयर्स थे, स्पिनर शुएब बशीर, रेहान अहमद एंड टॉम हार्टली थे।
तो ओके, तो हार्टली जो हैं और ये जो इनएक्सपीरियंस स्पिनर्स थे उसकी वजह ये थी कि उनके पास स्पिनर एक्सपीरियंस नहीं थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्हें पता था कंडीशंस देख के कि हमें स्पिनर्स खिलाने पड़ेंगे। सेम पाकिस्तान जो है वो, चलो अबरार भी अभी नए हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान ये स्ट्रगल कर रहा है हमारे पास स्पिनर्स नहीं है, सिंस सईद अजमल एंड यासिर शाह हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं यार हमारे पास स्पिनर्स नहीं आ रहे, तो मैं कहता हूँ कोई मसला नहीं है। ये जो स्पिनर्स हैं, अरफात मिन्हास है, मेहरान मुमताज़ हैं, सुफियान मुकीम है, इनमें से जो आपको लगता है कि हमें सर्व तो होपफुली सारे ही करेंगे, लेकिन जो अभी आपको लगता है कि इस स्टेज पे थोड़े बहुत ग्रूम हो चुके हैं, आई थिंक सो पाकिस्तान को उनके ऊपर काम करना चाहिए। और मेरी इस चैंपियंस कप में सबसे ज़्यादा नज़र होगी स्पिनर पे, और आई थिंक शादाब की टीम में भी काफ़ी स्पिनर हैं। आई थिंक वो यही वेट कर रहे हैं ना कि अगर किसी प्लेयर को आप टाइम से पहले ले आओ तो वो फिर वो भी मसला हो जाता है कि जिस तरह हैदर अली बहुत ही मतलब आप कह लें इम्प्रेशनेबल, जिस तरह हमारी कॉम वैसे ही इम्प्रेशनेबल है, सेलेक्टर्स भी कभी कभी इम्प्रेशनेबल हो जाते हैं, थोड़ी सी परफॉर्मेंसेस पे प्लेयर को ले आते हैं, फिर उसका बेड़ा गर्क हो जाता है कि वो वही चीज़ है जो मोहम्मद हफीज़ अक्सर बात करते हैं कि आपका इंटरनेशनल क्रिकेट में वो प्लेयर आना चाहिए जो मुकम्मल प्रोडक्ट बन जाए। खैर वो तो एक लंबे प्रोसेस का वो डेफिनेटली हिस्सा है, लेकिन आजकल काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही हैं कप्तानी के ऊपर। तो आप मुझे बताएं कि ये रेड बॉल कैप्टनसी चेंज कहाँ से आ गया, क्योंकि शान मसूद तो भी कैप्टन बने हैं। कप्तानी की अगर बात करें तो सबसे जो इस वक्त जो मेरे दिमाग में बात चल रही है, चैम्पियंस कप एक डोमेस्टिक कप हो रहा है, और पाकिस्तान के जो नेमली 2 कैप्टन्स हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के, वो दोनों ही कप्तान नहीं हैं चैम्पियंस कप में किसी भी टीम के। तो फिर रूमर्स तो आएंगे नहीं, रेड बॉल क्या ये यहाँ से ये शो हो रहा है कि क्या हमारे कैप्टन्स कॉन्फिडेंट नहीं है डोमेस्टिक टीम्स को लीड करने के लिए, क्या वो अपनी पोजीशन के बारे में इनसिक्योर हैं कि अगर उनकी टीम टूर्नामेंट हार जाती है तो वो कप्तानी से हटा दे जाएंगे, इसलिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे। क्या शो हो रहा है कि आप मतलब अब जिस तरह एग्जांपल ले लेते हैं, इंडिया के कप्तान फॉर एग्जांपल अगर जो रोहित शर्मा है फॉर एग्जांपल, या जो मतलब एक मतलब वो इन सिंक होनी चाहिए ना चीज़। अगर आपका नेशनल टीम का ऑल फॉर्मेट कैप्टन है तो वो उसको आपकी लीग या डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में एक टीम तो मतलब मिलनी चाहिए, सीधी सी बात है। मुझे आज भी याद है PSL में कराची किंग्स की बाबर आजम ने एक सीज़न में कप्तानी नहीं की थी, हालांकि वो ऑल फॉर्मेट कैप्टन बन चुके थे। तो ये पाकिस्तान का मतलब मुझे तो समझ बारे में नहीं आती ये चीज़। लेकिन ये है कि शान मसूद जो हैं वो टेस्ट के कैप्टन हैं, तो ये वाइट बॉल टूर्नामेंट है, मैं भी इस वजह से ना हूँ। तो फिर आपके वाइट बॉल कैप्टन और वाइट बॉल कैप्टन का ये मैंने सुना है, इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है कि जो बाबर आजम है मे बी वो कुछ दिन बीच में बिजी हो इसलिए वो कैप्टन नहीं बने, लेकिन ये जो है ना वो र्यूमर्स हैं सोशल मीडिया के, इसमें कोई हकीकत वाली बात नहीं है। तो आई डोंट नो बाबर क्यों नहीं कैप्टन बने, लेकिन ये है कि वाइट बॉल कप्तानी पे बात हो रही है काफ़ी के मैंने ये कुछ ट्वीट्स भी देखे हैं और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स जो आई हैं वो भी ये देखे हैं कि बाबर आजम जो हैं वो कप्तानी से शायद ऑस्ट्रेलिया टूर में कैप्टन नहीं होंगे पाकिस्तान के, और मे भी रिजवान कैप्टन बन जाए। तो डू यू थिंक कि इट्स गुड फॉर बाबर और टीम के चेंज करना चाहिए, और डू यू थिंक देखिए मैं तो बड़ी देर से कह रहा हूँ कि रिजवान को मतलब नाइंसाफ़ी हो रही है उनके साथ कि उनको नेगलेक्ट किया जा रहा है। आई थिंक जिस तरीके से उन्होंने सुल्तान के लिए कैप्टनसी की है वो एक रेडी आपके पास ना ऑल फॉर्मेट कैप्टन पड़ा हुआ है। मुझे लगता है ये सारा क्योस ये बस मतलब थोड़ी देर चलेगा, उसके बाद रिजवान नहीं आके टीम को उठाना है, ये तो मैं काफ़ी देर से कह रहा हूँ। थोड़ा सा अगर आप देखें, थोड़ा सा अगर रूट कॉज की तरफ जाएं, जो प्रॉब्लम की जड़ है उसकी तरफ जाएं, तो जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो यही जो मेन रूट कॉज है वो ये है कि जो PCB की इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से ही पाकिस्तान क्रिकेट में क्योस आ रहा है। आपके चेयरमैन चेंज होते हैं, मतलब पिछले जितने 2022 से लेके आई थिंक एवरेज जो टाइम स्पैन है ना एक चेयरमैन का वो 5 से 6 महीने है। अब बार बार चेयरमैन चेंज होते हैं, आपके कोचेस सैक हो रहे हैं, कभी मोहम्मद हफीज़ आ रहे हैं, मिकी आर्थर आ रहे हैं, फिर सैक हो रहे हैं, तो सारे आपका कभी कैप्टन बन रहा है, चेंज हो रहा है। तो जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो पाकिस्तान क्रिकेट किस तरह आगे बढ़ेगी। तो मैंने तो लास्ट एपिसोड में भी यही बोला था, लोग शान मसूद से क्वेश्चन कर रहे हैं भाई अभी शान मसूद को कैप्टन रहने दो, 5 टेस्ट मैचेस हुए हैं, पाकिस्तान खेलते ही 5 टेस्ट मैच है एक साल में ऑन एवरेज। तो अगर उन्होंने 5 टेस्ट मैचेस के अंदर, हाँ बांग्लादेश से हारना इज़ समथिंग के जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं, होने चाहिए भी, लेकिन स्टिल आप जो है इसका ये हल सोल्यूशन नहीं होता। आप किसी भी टीम को देखें कि आप फ़ौरन सब कुछ चेंज कर दें, नया कैप्टन आएगा वो भी हार जाएगा, फिर किससे क्वेश्चन करोगे। अगली आप सीरीज़ आपकी इंग्लैंड से, उसके बाद साउथ अफ्रीका, फिर वेस्ट इंडीज़। सो आई थिंक सो आप एक जो है ना वो टाइम दो उसको, क्योंकि उस अगर कैप्टन को ये नहीं पता कि मैं 2 सीरीज के बाद रहूंगा या नहीं रहूंगा, वो प्लेयर को कैसे सिक्योरिटी देगा कि तुम रहोगे, तुम मेरे बैट्समैन हो या तुम मेरे बॉलर हो, तुम शॉर्ट प्लेयर्स को बैक करना है। बिल्कुल। अगर प्लेयर्स की बात करें तो आपके जो इफ्तिखार अहमद हैं वो एक मैं तो उन्हें एक प्रॉपर बैट्समैन मानता हूँ। वो अपने आप को ऑलराउंडर नहीं मानते आप? प्रॉपर बैट्समैन मतलब सिर्फ बैटिंग कैटेगरी में अगर देखें, ऑलराउंडर कह लें, चलें ठीक है, वो अपने आप को टेल एंडर कही जा रहे हैं।
अब यार वो उन्होंने यहाँ से हैं गुस्से में बोला उन्होंने। गुस्सा तो नहीं, मैंने तो उनका कोई गुस्सा नहीं देखा। नहीं, उन्होंने बोला है जब क्वेश्चन हुआ है कि आप जो भी क्वेश्चन था उन्होंने बोला ओ भाई मैं मिडल ऑर्डर बैटर नहीं हूँ, मैं टेल एंडर हूँ। तो वो थोड़े एंग्री लग रहे हैं, लेकिन यार देखें वो कह रहे हैं कि मैं मतलब बेसिकली ऑनेस्टली स्पीकिंग तो उनका ये मतलब था कि मैं मिडल ऑर्डर बैटर हूँ और मुझे इनफ चांसेस लोअर ऑर्डर, आई थिंक वो कहना चाह रहे थे कि वो कह रहे हैं लोअर कि मिडल ऑर्डर बैट्समैन, मुझे इनफ चांसेस नहीं मिल रहे मिडल ऑर्डर में। ठीक है, तो अब यार देखो ये तो नहीं कहा उन्होंने, या वो कहना आपको लग रहा है कि वो कहना चाह रहे थे। ओके मैं इसको क्लियर करता हूँ। उन्होंने बोला कि मैं गुस्से में बोला कि मैं टेल एंडर हूँ या मैं लोअर ऑर्डर का बैटर हूँ, क्योंकि उनके मतलब बात कहने का ये था कि मुझे इनफ चांसेस नहीं मिलते अपने ऑर्डर पे, बैटिंग ऑर्डर। तो उन्होंने मेंशन भी किया नंबर 4, 5, 6 पे ऑलराउंडर खेलते हैं या जो मिडल ऑर्डर बैट्समैन वो खुद को कंसिडर करते हैं। तो 55 इनिंग्स T20 आईज की जो इफ्तिखार अहमद ने खेली हैं उसमें से 43 इनिंग्स उन्होंने एज अ नंबर 4, 5 और 6 पे खेली है। पहले 6 बैटिंग ऑर्डर्स में खेली है। दैट मींस कि अब हार्दिक पांड्या जो है वो 6 पे खेल रहा है, तो इफ्तिखार भी 6 पे खेल रहा है। इट्स फाइन, ठीक है, 6 पे तो आपको खेलना ही पड़ेगा। 3 तक 5 तक तो हमारे ओपनर आ रहे होते हैं, उसमें अगर इफ्तिखार को 4, 5, 6 आई थिंक इट्स फाइन। अब 10 से 12 या 14 इनिंग्स अगर आपने लोअर ऑर्डर में खेली है, वो ऐसी सिचुएशन सम टाइम हो जाती है। एंट्री पॉइंट्स होते हैं T20 में, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि आप सिचुएशन के हिसाब से प्लेयर सारे ओपनर्स आपके चले आते हैं, उसके बाद आप सिचुएशन के हिसाब से अक्सर प्लेयर्स को देख रहे होते हो। तो सम टाइम ये भी होता है कि वो लेग स्पिनर के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो अगर बाबर को ये 2-3 इंस्टेंसेस याद होंगे, बाबर या कोई भी कैप्टन होगा कि यार एशिया का फाइनल हो या वर्ल्ड कप फाइनल हो जिसमें इफ्तिखार लेग स्पिनर से आगे क्रूशल टाइम पे आउट हुए, इसमें मसला नहीं है, आउट हो जाते हैं बाबर खुद भी, तो कोई भी प्लेयर आउट हो सकता है। तो अगर वो इफ्तिखार का कैप्टन को याद होगा यार ये ऐसी सिचुएशन में इनका विकेट जाने का चांसेस ज़्यादा है, तो वो ये सोचेगा यार ये हिटिंग कर सकता है तो मैं इसको एंड के लिए सेव करता हूँ, लाइक वो सुपर ओवर वाली बात। सो उन्होंने अगर उनको एंड के लिए सेव किया है 10-12 इनिंग्स में, इट्स ओके भाई, आपको 43 इनिंग्स में सही जगह पे चांस मिला है, तो आई थिंक सो आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से अपने आप को डिफेंड करने की ज़रूरत है। थोड़ी सी बात करते हैं उस टीम की जिससे पाकिस्तान आगे सीरीज़ खेलने वाली है। अभी रिसेंटली श्रीलंका से वो टेस्ट मैच हार गए हैं अपने घर पे, तो अब वो लोग भी घर पे एक टेस्ट मैच, ऑल तो सीरीज़ नहीं आ रहे, एक टेस्ट मैच आ रहे हैं, हम लोग भी सीरीज़ एक हार गए हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि किस तरह का टाकरा होगा? हम इन्हीं से 2022 में वाइट वॉश भी हुए हैं, और अब ये 2 तरीके हो सकते हैं, या तो वो उस हार से बहुत ही जिसे कहते हैं ना डीमोटिवेट हो गए हमसे भी हार सकते हैं। भाई इंग्लैंड है, डीमोटिवेशन वाला कोई वही ना, मतलब बैस बॉल है। अब उन्होंने मुझे लगता है इससे और मोटिवेट होकर गुस्से में आके फिर से वाइट वॉश कर देना। ये हो सकता है वो गुस्सा हम पे उतारें, और लास्ट टाइम उन्होंने बोला था ना हम 600 करेंगे दिन पे, सो हमें तैयारी उसकी करनी चाहिए, उससे बचना कैसे है। लेकिन इंग्लैंड जो है वो श्रीलंका से टेस्ट मैच हारा है और अपने होम पे आ रहा है। सबसे पहले तो जो है ना वो अप्रिशिएट करना चाहिए श्रीलंका को जिन्होंने उनको हराया। श्रीलंका में जो उनके वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर सनत जसूरिया उनके ड्रेसिंग रूम में है, और अभी ओडीआई के अंदर उन्होंने इंडिया को सीरीज हराई है, और वो भी गंभीर एरा जो शुरू हो रहा था उसको हराई है। ये इवेंचुअली मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता ना श्रीलंका का उन्हीं जो प्लेयर्स उन्हें ऊपर लेकर आए थे वो जब कोचिंग में आ रहे हैं उससे बिल्डअप हो रहा है, आगे जाके संगाकारा जयवर्धने आएंगे। भाई अभी तो एंजेलो मैथ्यूज खेल रहे हैं, मुझे लगा वो कोचिंग में आ रहे होंगे, लेकिन अभी तक तो वो खेल रहे हैं। खैर वो जो निशंका ने 100 किया, दैट्स अ वेरी ग्रेट इनिंग्स। और उसके अलावा कमिंडू मेंडिस उनके इस टूर में बड़ी फाइंड है, वो नीचे लोअर ऑर्डर में आकर रन करके बड़ी दफ़ा उन्होंने श्रीलंका को बचाया है। तो मतलब इस तरह के प्लेयर्स मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता श्रीलंका की जो रिजुविनेशन है वो स्टार्ट होने वाली है। लेकिन इंग्लैंड का जो समर था, इंग्लिश समर, उसमें उन्होंने 5 जो है 5 में से 5 मैचेस जीते हुए थे। अगर वो 6ठा जीत जाते तो एक क्लीन स्वीप समर होता, लेकिन श्रीलंका ने अभी कर देंगे ना हमें वो आके, नहीं उनका अपने समर की बात कर रहा हूँ। तो वो जो है श्रीलंका ने उनको अच्छा हराया, लेकिन अब ये है कि हमें इतना ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि वो श्रीलंका से हार के आ रहे हैं तो हम फ़ौरन उनको हरा देंगे। भाई हम तो अभी बांग्लादेश से आ रहे हैं, हमें अभी रीथिंक करना है, काफ़ी सारी चीज़ें दोबारा से बनानी है अपनी टेस्ट टीम के अंदर। चलें, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को भी बहुत टफ टाइम दिया था 2 टेस्ट मैचेस में when they recently toured them. That's it for today. Let's hope कि पाकिस्तान finds its way back, और let's hope कि पाकिस्तान manages to win test matches against England. That's it for today. Don't forget to leave your feedback in the comments below. Thank you and Allah Hafiz.